फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ। मैंने अभी मर गया। और जैसा कि अनिल जी ने बताया, हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान चैप्टर 10। वोट मनी स्पॉइल इट। तो पैसा इसे खराब नहीं कर देगा, ये सवाल है। और इसमें हमने बैकग्राउंड में पीछे पढ़ा कि कैसे एक्रॉन में जाके बिल और डॉक्टर बॉब ने वहां पे ग्रुप कॉन्शियसली पेड मिशनरीज, हॉस्पिटल्स और बुक, ये तीन चीजें करनी थी। और उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो है वो बिल डब्ल्यू को दी गई। और बिल डब्ल्यू ने बहुत कोशिश की, उसको लगा कि भी बहुत अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क में, खूब पैसा मिलेगा। लेकिन किसी ने एक नया पैसा भी नहीं दिया। और वहां से निराशा शुरू हुई। वहां से काफी निराशा शुरू हुई। और बिल ने भी बीच में माना कि हाँ, उसके प्लान बड़े ग्रैंडियोस, बड़े दिखावटी आडंबर वाले थे। लेकिन अपने आप को आलोचना भी करता था। तो एनीवेज लास्ट में हमने पढ़ा था कि 1965 में जाके हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्लेज लिया। जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रेयर कह रहे हैं, प्लेज कह रहे हैं, वो पढ़ते हैं, वो 1965 में जाके लिया। लेकिन वो जो प्लान्स बने हुए थे उनका क्या हुआ, वो पढ़ते हैं अभी आगे। तो पैसे इकट्ठे करने थे और जो बड़े बड़े जो प्लान थे, सपने थे, उनका क्या हुआ। तो आज शुरू करते हैं आगे, पेज 181, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। वन डे इन द ऑटम ऑफ 1937, disappointed and dispirited, Bill visited his brother-in-law, Dr. Leonard Strong Jr., who would always be depended on as an advisor and confidant. तो अब निराश तो हो ही चुका था बिल। कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, एक नया पैसा नहीं आ रहा था, और सपने बड़े बड़े देखे हुए थे। तो डिसअपॉइंटेड एंड डिस्पिरिटेड, निराश और उत्साहहीन, निरुत्साहित होके अपने जीजा जी डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग जूनियर उनके पास गए। जो हमने पहले भी पढ़ा है कि उनके सबसे नजदीकी दोस्त, इवन शराबी पड़े में भी, चार्ली टाउन, टाउन्स हॉस्पिटल में भी इलाज कराने में उन्होंने मदद की थी। तो कुड ऑलवेज बी डिपेंडेड ऑन एज एन एडवाइजर एंड कॉन्फिडेंट, उनके विश्वसनीय थे। उन पे हमेशा बिल डब्ल्यू निर्भर रहते थे, क्योंकि उनके विश्वसनीय भी थे और अच्छे सलाहकार भी थे। तो उनके पास गए उस निराशा में, उस निरुत्साह में। The doctor listened quietly while Bill poured out his frustration. अब फ्रस्ट्रेशन, हताशा तो थी। तो वहां पे वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के सामने वो अपना पूरा दिल खोल के अपनी निराशा व्यक्त करने लगे, बिल डब्ल्यू। और वहां आराम से डॉक्टर स्ट्रॉन्ग ने सुना काफी देर। बिल डब्ल्यू अपना वो दिल का बोझ कह सकते हैं हल्का करते रहे कि क्या सोचा था और क्या हुआ, अब क्या होगा, ये सारी चीजें। Then perhaps more to console Bill than for any other reason, Leonard volunteered that he had once known someone connected with the Rockefeller philanthropies. अब मदद करने का इतना भी उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को। लेकिन उन्हें शायद बिल को सांत्वना देने के लिए, और कुछ खास उनका मकसद नहीं था, लेकिन सांत्वना देने के लिए, जिस प्रकार से वो अपनी हताशा व्यक्त कर रहा था बिल, तो उसको सांत्वना देने के लिए डॉक्टर स्ट्रॉन्ग लियोनार्ड ने बोला कि रॉकफेलर फिlanthropies, यानी रॉकफेलर की जो परोपकारी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को वो जानते हैं। और बताया बिल्कुल कि उस व्यक्ति से बात की जा सकती है। रॉकफेलर की जो परोपकारी संस्थाएं उन्होंने खोल रखी थी, जहाँ से वो काफी दान पुण्य और सब करते थे। लेकिन उसे सांत्वना देने के लिए बिल्कुल तो कोशिश कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ही वॉज नॉट श्योर दैट दिस मैन विलार्ड रिचर्डसन was still alive or would remember him, क्योंकि लियोनार्ड को तो ये भी नहीं पता था कि वो जो व्यक्ति था विलार्ड रिचर्डसन, वो जिंदा भी था कि नहीं। और अगर जिंदा भी था तो क्या उसे ये लियोनार्ड के बारे में कुछ याद था। कभी हुई होगी सालों पहले या काफी वक्त पहले बात हुई होगी, तो अभी ज्यादा कनेक्शन नहीं था।
विलाउड रिचर्डसन के साथ, तो लियोनार्ड को ये याद भी नहीं था, श्योरिटी भी नहीं थी कि विलाउड रिचर्डसन को याद भी हुआ कि नहीं होगा अगर वो जिंदा है तो। बट ही लियोनार्ड वॉज विलिंग टू टेलीफोन हिम ऑन बिल्स बिहाफ। लेकिन मदद करने की इच्छा थी लियोनार्ड की कि बिल को किसी तरीके से इतना निराश हताश है तो मदद की जाए किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि तेरी तरफ से मैं विलाउड रिचर्डसन को फोन करता हूँ। ही वॉज विलिंग, वो इच्छुक था कि बिल के बिहाफ पे बिल की तरफ से विलाउड रिचर्डसन को फोन करे। Perhaps Bill might find some help there. Hadn't John D. Rockefeller Jr. been an ardent champion of prohibition? अब कारण क्या था, उसे क्यों याद आया विला रिचर्डसन से बात करके रॉकफेलर तक पहुंचा जा सकता है? कारण ये था कि शायद बिल को वहां से कुछ मदद मिल जाए जॉन डी रॉकफेलर तक पहुंचने में, क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर शराबबंदी के बहुत ज्यादा समर्थक थे। तो अमेरिका में शराबबंदी हुई थी, तो आर्डेंट चैंपियन, यहाँ पे तो चैंपियन तक कहा गया है कि वो पूरी तरह से उसको समर्थन करते थे शराबबंदी को। तो अगर जॉन डी रॉकफेलर से बात की जाए तो काम बन सकता है। अगले पैरा पे आते हैं। विलर रिचर्डसन वॉज नॉट ओनली अलाइव, ही रिमेंबर्ड लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वॉज डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम हिम। अब कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, और यहाँ पे साफ नजर आता है कि कैसे जो है डिवाइन पावर काम कर रही है। कि विलर रिचर्डसन वॉज नॉट ओनली अलाइव, ही रिमेंबर्ड लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वॉज डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम हिम। विलर रिचर्डसन जिंदा भी थे और याद भी था उनको लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग के बारे में, याद भी करते थे, उनको याद था। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें उसका लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग का फोन पाके बड़ी खुशी है, उससे बात करके वो खुश हुए। तो ये एक बड़ी डिवाइन पावर के हिसाब से एक और नया जो कह सकते हैं हम, एक नई कड़ी जुड़ गई। तो ना सिर्फ जिंदा थे, उनको याद था लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग के बारे में, खुश हुए उससे बात करके। मोरोवर he graciously consented to see Bill the very next day। और बड़ी उदारता से उन्होंने सहमति दे दी बिल से मिलने के लिए। और अगले ही दिन, ज्यादा टाइम बाद नहीं, अगले दिन बिल से मिलने के लिए उन्होंने सहमति दे दी। तो किसी का माइक खुला हुआ है शायद, प्लीज देख लीजिए। Leonard, always proper and formal, prepared a letter of introduction dated October 26, 1937 for Bill to take with him। अब बिल को तो जानते नहीं थे विलाउड रिचर्डसन। अब कोई भी बंदा डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का नाम लेके उनसे मिलने चला जाए तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो और डॉक्टर होने के नाते जो है लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग हमेशा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और औपचारिक तरीके से काम करते थे। एक उनका तरीका था अपना, कोई भी काम करने का प्रॉपर तरीका था। तो उस तरीके को फॉलो करते हुए उन्होंने एक लेटर बनाया, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, बिल का परिचय देने के लिए। अक्टूबर 26, 1937 को एक लेटर लिखा फॉर बिल टू टेक विद हिम। बिल अपने साथ ये लेटर लेके जाए इंट्रोडक्शन का, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये लियोनार्ड ने ही भेजा है। और उसमें लिखा क्या, डियर मिस्टर रिचर्डसन, दिस विल सर्व टू इंट्रोड्यूस माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर विलियम विल्सन ऑफ whom I spoke in our telephone conversation yesterday। तो पहले परिचय दिया कि ये लेटर जो है मैं बिल का परिचय देने के लिए लिख रहा हूँ, विलियम विल्सन नाम से उसने वहां पे लिखा। और जो हमारी टेलीफोन पे कल बात हुई थी उसके हिसाब से मैं ये बिल को भेज रहा हूँ, ये लेटर देखिए। His work with alcoholic safety is very effective and I think many so interest and possibly that of the Rockefeller Foundation। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिफारिश भी कर दी, थोड़ी सी सिफारिश भी कर दी उन्होंने कि शराबियों के साथ जो बिल काम कर रहा है वो काफी असरदार है। तो लग रहा है कि काफी असरदार है, और मेरे ख्याल से उसमें आपकी दिलचस्पी होगी और रॉकफेलर फाउंडेशन की भी दिलचस्पी होगी उसमें।
इट मैरिट्स योर इंटरेस्ट, मैरिट मतलब कि इस लायक है कि उसमें आपकी दिलचस्पी हो। और रॉकफेलर फाउंडेशन की भी, तो ये काम कर रहा है बिल शराबियों के साथ, और जो इतना असरदार दिख रहा है, तो वो इस लायक है कि उसमें आपकी भी दिलचस्पी हो और रॉकफेलर फाउंडेशन की भी हो। Your courtesy in seeing him is greatly appreciated by me, and I regret my inability to be present. तो आपने जो courtesy दिखाई है, उसको मिलने के लिए जो हाँ कर दी तुरंत, तो उसकी मैं सराहना करता हूँ। और इस चीज का मुझे दुख है कि मैं वहां पे उपस्थित नहीं हो सकता, मैं उसके साथ, बिल के साथ नहीं आ सकता। तो ये लेटर उन्होंने विलॉर्ड रिचर्डसन को लिखा। एक बुक में भी फोटो दी हुई है, और सोमेश भाई ने भी शायद डाली है। तो ये लेटर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने लिखा। अब बिल साहब गए रिचर्डसन से मिलने। बिल met Richardson, an elderly gentleman who had twinkling eyes, said in one of the finest faces I have ever seen. बिल के शब्दों में कि इतना अच्छा चेहरा मैंने बहुत कम देखा है, और उसमें चमकती हुई आंखें। एक एल्डरली जेंटलमैन, एक बड़ी उम्र का व्यक्ति, जिसका इतना चेहरा अच्छा था, फाइनेस्ट फेसेस तो बहुत कम देखने को मिलता है, और उसमें उसकी चमकदार आंखें। तो बिल met Richardson in his office on the 56th floor of the RCA building. अब ये आरसीए बिल्डिंग क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 56 फ्लोर, 56वीं मंजिल पे जाके मिला। रिचर्डसन वॉज वार्मली कॉर्डियल, बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया बिल का, बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ही showed deep interest as Bill told his own story and that of the struggling fellowship. काफी इंटरेस्ट लेके, काफी गहरी दिलचस्पी से विलॉर्ड रिचर्डसन ने बिल की बात सुनी। बिल ने अपनी कहानी बताई, और जो फेलोशिप शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे संघर्ष करती हुई आगे बढ़ रही, उसकी कहानी भी बताई। वो काफी दिलचस्पी से विलॉर्ड रिचर्डसन ने सुनी। A few days later, Leonard received the following word dated November 10 from Richardson. तो अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि बिल ने जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया होगा, अपनी कहानी प्रस्तुत की, फेलोशिप के बारे में जो बात प्रस्तुत की, तो वो पक्का है, डेफिनेटली काफी अच्छा असर डाला विलॉर्ड रिचर्डसन पे। जो लियोनार्ड ने कहा था कि आपको जरूर इसमें दिलचस्पी आएगी, कि तो वो वाकई में दिलचस्पी आई, क्योंकि कुछ दिन बाद ही, यानी कि 2 हफ्ते बाद लगा ली, अक्टूबर 26 को लेटर लिखा था, 27 को बिल गया था, और 10 नवंबर को लियोनार्ड का जवाब, सॉरी, विलार्ड का जवाब आ गया। तो अ फ्यू डेज लेटर लियोनार्ड रिसीव द फॉलोइंग वर्ड डेटेड नवंबर 10 फ्रॉम रिचर्डसन। 10 नवंबर को रिचर्डसन का जवाब आया लियोनार्ड के पास। I have now had conferences with 4 men whose judgment as to the interesting story of Mr. Wilson I think is good. 4 व्यक्तियों से विलॉर्ड रिचर्डसन ने चर्चा की, बिल के बारे में, बिल की कहानी, बिल फेलोशिप, जो जो भी बिल ने बताया था उसके बारे में चर्चा की। और वो कह रहा है कि जो 4 आदमियों से मैंने चर्चा की है, उनके हिसाब से, उनकी जजमेंट में, उनके आकलन में जो है, मिस्टर विल्सन की जो कहानी है वो अच्छी है, बेहतर है। यानी कि एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया, कि जो ये काम कर रहे हैं उसका समर्थन उन्होंने किया। I assure you that even my repeating of the story was impressive to them, and they thought the matter very important. और उस पर जोर दे के पिलाटी सेक्शन ने कहा, माई रिपीटिंग ऑफ द स्टोरी वॉज इम्प्रेसिव टू देम, यानी कि फर्स्ट हैंड तो नहीं स्टोरी पता चल रही, और हमें पीछे ही पड़ा था कि किताब लिखने का मकसद यही था कि मैसेज बिगड़े ना, ओरिजिनल मैसेज जैसे का तैसे पहुंचे। तो यहाँ पे वो यही चीज बता रहा है कि बिल ने मुझे जो स्टोरी बताई, आगे मैंने वो स्टोरी उन 4 लोगों को बताई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क आया होगा। तो इवन ए रिपीटिंग द स्टोरी, दोबारा सुनाने पर भी उनको काफी इंप्रेसिव लगी, काफी प्रभावशाली लगी, एंड दे थॉट द मैटर वेरी इंपॉर्टेंट।
और उनको लगा कि मामला काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उनको ये चीज इतनी अच्छी लगी कि उनको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पॉसिबल, sorry, they were all inclined to agree with me that, if possible, any organization holds this project, and anything that tended to professionalize or institutionalize it would be a serious matter and quite undesirable. अब यहाँ पर बात आ गई, तो चैप्टर का टाइटल है वॉन्ट मनी स्पॉइल इट। तो यहाँ पे वो एक चीज पे चारों एग्री कर रहे थे, दे वर ऑल इंक्लाइन टू एग्री विद मी, यानी विलॉर्ड रिचर्डसन का भी यही मानना था, उन चारों लोगों का भी यही मानना था कि इफ पॉसिबल any organization of this project and anything that tended to professionalize or institutionalize it would be a serious matter and quite undesirable। यानी कि अगर हम इस संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस प्रोजेक्ट को, पहले तो प्रोजेक्ट जो तीन चीजें उसमें लिखी थी, पेड मिशनरीज और हॉस्पिटल्स और बुक्स, यानी कोई भी अगर इसको प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश करता है या इसको संस्थागत बनाने की कोशिश करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज इट, इस प्रोजेक्ट को, एक संस्था की पूरी संस्था इसको चलाती है या इसको प्रोफेशनलाइज पेशेवर बना देते हैं इसको, तो भाई इट वुड बी सीरियस मैटर एंड क्वाइट अनडिजायरेबल। ये तो एक गंभीर मामला है, और सबसे बड़ी बात अनडिजायरेबल, यानी ये सही नहीं होगा। डिजायर इच्छा होती है, अनडिजायरेबल यानी कि जिसकी इच्छा नहीं की जा सकती। यहाँ पे इस संदर्भ में यहाँ पे उसका मतलब आएगा कि भाई ये सही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। Some of them thought quite as highly of Mr. Wilson's experience as a religious one as they did of it as a liquor। तब उन लोगों में से कुछ लोग तो उनको लगता था, कारण क्या था जो पीछे बताया उसमें, क्या प्रोफेशनलाइज ना नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ को लगता था कि विल्सन का एक्सपीरियंस जितना शराब के हिसाब से था, स्टोरी या फेलोशिप, उतने ही रिलीजियस भी थी, उतनी ही रिलीजियस भी थी। तो ये दो लाइन और मैं ले लेता हूँ। द लेटर देन वेंट ऑन टू सजेस्ट एन अर्ली लंचन मीटिंग फॉर बिल, लियोनार्ड एंड रिचर्डसन। और फिर आखिर में उन्होंने लेटर में लिखा कि हम जल्दी ही लंच पे मिलते हैं, बिल, लियोनार्ड और रिचर्डसन, यानी ये तीनों लोग लंच पे मिलते हैं और वहां पे चर्चा करते हैं आगे कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो ये आज की एमरजेंसी, इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई कि शुरू में ही, अभी तो रॉकफेलर के पास पहुंचे भी नहीं, तो ये भी उसने कह दिया कि प्रोफेशनलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज करना अनडिजायरेबल है। उसके एसोसिएट्स नहीं कह रही, उसके सहयोगियों नहीं कह दिया, लेकिन किस तरीके से डिवाइन पावर ने काम किया कि बर्नार्ड, सॉरी, विलार्ड रिचर्डसन को याद भी था लेनार्ड के बारे में, जिंदा भी था, याद भी था, और वो हेल्प करने के लिए भी तैयार हुआ। पर आगे किस तरीके से वो मीटिंग उनकी हुई और उस मीटिंग में क्या निकल के आया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू अनिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल जी, आपका आभार है बहुत ज़बरदस्त। और राजेश जी तो हमारे साथ आज नहीं जुड़े हुए हैं, शायद किसी और नाम से जुड़े हैं तो मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, फिर उसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि